हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों। मैंने काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और वापस अब ये कंटिन्यू अभी ये सीरीज अभी चालू रहेगा। और दोस्तों मैंने आज एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि जब भी उसका आईपीओ आया था ना, आईपीओ आने के बाद वो स्टॉक प्रमोटर ने दबा के उसको ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद उसको टॉप से वो लोगों ने सेलिंग की और वो उसके बाद वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही था। और वो डाउन ट्रेंड कहाँ तक मतलब जा सकता था वो बताना मुश्किल था, लेकिन वो अभी डाउन ट्रेंड अभी वो स्टॉप हो गया है और वहां से वो बेस बना के और वो स्टॉक अभी अप जा रहा है। तो वो स्टॉक एनालिसिस करने से पहले उसको एक बार हम उसका जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसको एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। दोस्तों मैं जो स्टॉक की बात करने वाला हूँ वो कैंपस एक्टिववेयर जो जूते का जो कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर आप देखोगे ये स्टॉक का मार्केट जो कैप है वो मार्केट कैप 9493 सीआर का इसका टोटल मार्केट कैप है कंपनी का। और इसका जो करंट जो भी प्राइस चल रहा है वो 3 से 11 रुपए का प्राइस चल रहा है। और इसका अभी तक का जो हाई और लो है, हाई जो अभी तक इसने मारा है 324 का हाई मारा है। और इसका जो लो है 213 का। उसके बाद स्टॉक का पी जो है वो 106 रुपए का है। बुक वैल्यू इसका है 21.4। और डिविडेंड अभी तक इसने कोई भी अभी तक डिविडेंड इसने दिया नहीं है। इसका आरओसी है 16.7 और आरओई है रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.9% है इसका अभी तक का। इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये का फेस वैल्यू है। इसका एक बार हम लोग प्रॉन्स और कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ। कंपनी का जो कर्जा था उसने अपनी कर्जा काफी हद तक उसने रिड्यूस किया है। मतलब कंपनी जो कर्जा है वो अब जहां से कंपनी ने कर्जा लिया था उसको चुका दिया है काफी हद तक। डेप्टर डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 38 टू 29.8 डेज। मतलब उसका जो कंपनी का जो भी जो बाय और सेल था वो 38 पॉइंट से 29 पे उसने लेके आ गया। मतलब वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और इसका कॉन्स में देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 14.6 टाइम इट इज बुक वैल्यू थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीट प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये रिजल्ट करोड़ों में है। ठीक है। और इसका जो मार्च का जो क्वार्टर है 364 करोड़ का है। और उसके अगेंस्ट में उसने एक्सपेंसेस जो भी कंपनी का मतलब कंपनी को जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी देना या उसका मटेरियल का कॉस्ट वो सब उसको एक्सपेंसेस मिला के कंपनी ने 300 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा किया है। इसका जो उसके हिसाब से ऑपरेटिंग इसका जो प्रॉफिट निकल के आया है ये मार्च के क्वार्टर में 64 करोड़ का उसने प्रॉफिट दिखाया। उसमें से बिफोर जो टैक्स है 44 करोड़ का। और उसके बाद से जो आफ्टर जो नेट जो प्रॉफिट हुआ है वो 33 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसका कंपनी का देखो, जो इक्विटी जो कैपिटल है वो कंपनी ने यहाँ पे 153 करोड़ का दिखाया है। और एक चीज यहाँ पे देखो, रिजर्व मतलब कंपनी के पास जो पैसा जो रिजर्व है मार्च 23 के क्वार्टर में इसका जो था 400 करोड़ का रिजर्व था। और ये मार्च मतलब एक साल के बाद इसने मतलब लगभग 99 करोड़ यहाँ पे अपना जो रिजर्व है कैपिटल उसने इंक्रीज किया है। उसके बाद से ये देखो बोरोइंग मतलब कंपनी का जो कर्जा है मार्च 23 क्वार्टर में था 335 करोड़ का। और ये क्वार्टर में मार्च 24 के क्वार्टर और ये मार्च जो फाइनेंशियल ईयर जो 24 है वहां पे अपना कर्जा कम करके 178 करोड़ पे लेके आ गई है कंपनी ने। तो एक काफी हद तक ये कर्जा मतलब धीरे धीरे लॉस मेकिंग कंपनी से ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक चीज यहाँ पे देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर अपना जो स्टेक है अपना ऑलरेडी वो स्टेक अपना एज इट इज रखा हुआ है। यहाँ पे देखो एफ में देखो कि यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में 5.22% ये लोगों ने था। और ये क्वार्टर में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डीआईएस भी देखो मार्च 24 में 7.79% था और जून के क्वार्टर में 9.44%। मतलब उन्होंने अपना यहाँ पे स्टेक और बढ़ाया है डीआईएस और एफआईज। और यहाँ पे पब्लिक का जो स्टेक है यहाँ पे इन्होंने पब्लिक ने थोड़ा अपना स्टेक बेचा है।
ठीक है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी एक बार हम इसके चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है। दोस्तों ये है कैंपस का चार्ट। एक चीज अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसमें एक चीज आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। दोस्तों अगर जिनको चार्ट पैटर्न अगर अच्छे से पता है तो वीडियो को स्टॉप करना और मुझे जरूर कमेंट करना कि ये जो पैटर्न का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, ये वीकली का मैं सॉरी ये जो है मंथली का चार्ट में दिखा रहा हूँ, और मंथली के चार्ट में यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ है। मतलब जो लास्ट जो बेरिश जो कैंडल था उसको पूरा उसने इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से इसका जो लो है वो लो लगना बंद हो गया है। और दूसरा चीज, इसका जो स्टार्टिंग का जो लो था, ये लो था जून 2022 का जो लो था, और ये लो यहाँ से ना देखोगे तो ये लो ऑलरेडी अभी ऊपर जाके सस्टेन ऑलमोस्ट समझो कभी सस्टेन होने वाला है। मतलब मंथली के कैंडल में ये इंफॉर्मेशन मतलब दिख रहा है। और यहाँ से एक जो है एक बुल रैली इसमें ये स्टॉक में मतलब रैली दिखने के लिए शो हो रहा है। तो इस बार एक बार हम इसको वीकली चार्ट में देख लेते हैं। वीकली चार्ट में कैसा है, वीकली चार्ट में देखो, वीकली चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग इसने क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो ईएमए है, ईएमए का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉस ओवर से एक चीज ये होता है कि इसका गोल्डन, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है ईएमए का। तो यहाँ से एक बुल रन यहाँ पे दिख रहा है। और आने वाले टाइम में इसका मैं एक बार मैं चार्ट जो लेवल्स है, लेवल्स निकाल के फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसका जो फाइनल जो अ, ये कहाँ तक ये स्टॉक जाएगा उसका मैं फाइनल आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने लेवल इसका निकाल लिया है। इसका जो पहला जो लेवल रहेगा ना, पहला लेवल आपको निकल के आएगा 425 के आसपास। ये अगर देखा जाए तो 1 मतलब एक से ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट टर्म में टारगेट दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टारगेट आपको अचीव, जिस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग हुआ है उस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का ये टारगेट है। तो ये लॉन्ग टर्म में टारगेट अचीव हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों ये स्टॉक में मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। दोस्तों ये था ओवरऑल ये स्टॉक कैंपस का। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। चलो, जय हिंद दोस्तों।